मकाम लायके सब एहतराम अली जनाब मौलाना शाह आलम साहब किबला से मैं कहूँगा कि आप मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मुआहदे हसना से सामईन के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ और हालात हाजरा पर भी रोशनी डालें और ईमान और अकीदे पर भी, क्योंकि एक रुख न लीजिएगा, ईमान और अकीदा भी बताएं और हालात हाजरा पे भी रोशनी डालें। अपनी से गुजारिश है कि आप मिंबर पर तशरीफ़ लाएं और अपने मुआहदे हसना से हम हिफ़ाज़ किराम व शुराए इस्लाम व सामाईन किराम, इज़्ज़त माँ पर्दनशीन और बहनों, आज़ीज़म बच्चों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, काफ़ी देर से आप हज़रात न तो मनक़बत, तक़रीर और शेर व शायरी सुनते रहे। अभी मौसूफ अली जनाब मोहतरम शायर इस्लाम शहाबुद्दीन साहब नात के अशार पढ़ रहे थे। उस दौरान सतह ज़हन पर कुछ अल्फाज आए और वो एक शेर में तब्दील हो गया। अच्छा, खुद कह रहे थे तुम जलो या मर जाओ। उसी से मिलता जुलता शेर ज़हन पर उभरा, सुन ले, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। सुन ए नजदिया, सुन वहाबिया। वाह, साफे की बात करते हैं ना, जुब्बे की बात की औरतों की तरफ। सुन ए नजदिया, सुन वहाबिया। जुब्बा पहनेंगे और साफा हम लगाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। जुब्बे हम तो पहनेंगे, साफा भी लगाएंगे। जुब्बा हम तो पहनेंगे, साफा भी लगाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक नज़राना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। कोशिश करूँगा कि बस आधा घंटा आपके बीच में। जी 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 बिल्कुल। लेकिन अगर आप आधा घंटा ही तवज्जो सुनना चाहते हैं तो गुजारिश करूंगा कि जो हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है इसको जरा आप पुर कर दें और मुकम्मल यूपी बना जाएं और अपनी पीते हैं चाय को और आग के पास तैयार बैठे। हाँ, पीते हैं चाय को आग के पास तैयार बैठे हैं। ज़रे शाम से अब तक सुना है नात, लगता है हिम्मत हार बैठे। वाह वाह, वाह भाई वाह, पूरा पूरा मुकम्मल तो मसला ही हो गया। वाह वाह हज़रात, आपके ज़हन को मैं करीब करना चाहता हूँ। दरअसल मेरी आपकी ये पहली मुलाकात कोशिश करूंगा कि आपके बारे मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। अल्लाह क्या फरमाता है कि हमने तमाम इंसानों को
और तमाम जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जब अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो हमको चाहिए कि हम हर वक्त नमाज में पड़े रहें। बोलो है कि नहीं? जी 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 बिल्कुल। तो इस महफिल की क्या जरूरत, जलसों की क्या जरूरत है? रब कह रहा है कि नहीं कह रहा कि हमने तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नातों को किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। तो अब इबादत को समझना जरूरी है। व्हाट इज द इबादत? जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया तो हमको इबादत करना चाहिए। अगर इबादत नहीं किया हमने तो उसकी नाफरमान हो जाए। अल्लाह फरमाता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इसको आप यूं समझे कि जिस तरह अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया अक़ीमुस्सलाह, या कहीं यूं फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो नमाज पढ़ना क्या है? बोले भाई इबादत है कि नहीं है? अल्लाह ने फरमाया आतिमुस्सियाम इलल लैल, रोजे को पूरा करो रात तक। तो रोजा रखना, देखो आप बोलेंगे तो काम चलेगा। थोड़ी देर साथ दे, धक्का लगा दे, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी तो जहां चुप हो जाएगी। जी जी स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया वातो ज़कात, और ज़कात अदा करो। तो ज़कात देना इबादत। अल्लाह ने फरमाया अगर खाने काबा तक पहुंचने की ताकत हो जाए तो अल्लाह के मुक़द्दस घर का हज करो। तो हज करना इबादत। इबादत। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन को, माँ बाप को उफ तक ना कहो, उन्हें तकलीफ देने वाला कोई काम ना करो। तो माँ बाप को राहत पहुंचाना इबादत। बोलते जाए। क्या समझे आप कि अल्लाह ने जिस काम पे करने का हुक्म दिया उस काम को अल्लाह की रजा के लिए करना ये इबादत है। तो इसका ये एक पहलू हुआ। सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये हो गया कि अल्लाह ने जिस काम पे करने का हुक्म दिया उस काम का करना इबादत। तो अल्लाह ने जिस काम के करने से रोक दिया उस काम का छोड़ देना भी इबादत। अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, आप ज़कात देते हैं तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया, आप रोजा रख रहे हैं तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज करने का हुक्म दिया, आप हज करते हैं तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म दिया, माँ बाप की फरमाबरदारी आप कर रहे हैं तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके रसूल ने शराब पीने से रोक दिया है, आप शराब से दूर हैं तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने जुआ और शराब से रोक दिया, आप शराब और जुआ से दूर हो गए तो गोया कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह ने जिस काम के करने का हुक्म दिया वो काम करना भी इबादत, और जिस काम के करने से अल्लाह ने मना फरमा दिया, रोक दिया, उस काम का ना करना, उस काम से रुक जाना भी इबादत। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग कहते हैं जब देखो अब देवबंदियों के बारे में बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा हालांकि मिजाज ये नहीं है, लेकिन चूंकि मसला इबादत से जुड़ा हुआ है, भाई जो नबी करे वही तो हम करें। बोलो भाई, नबी जो करे वही हम करें। नबी जैसे नमाज पढ़े वैसे हम नमाज पढ़े, नबी जैसे रोजा रखे वैसे हम रोजा रखे, नबी ने जैसे जैसे हमें हुक्म दिया वैसे वैसे हम काम करते चले जाएं, इसी का नाम इबादत। तो बाबू देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए दुआ की? हम लोग कहते हैं ये देवबंदियों की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ती, नमाज पढ़ने में क्या जाता है? क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ने में क्या जाता है, जबकि ये सभी जानते हैं कि नमाज जनाजा एक दुआ ही तो है। और ये मैं नहीं कह रहा, भी हदीस के खिलाफ होगा, मेरा एक जुमला भी कुरान के खिलाफ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं जो बोलता हूं बगैर दलील के नहीं बोलता है, ये मेरी कफन है, इतना समझ लें।
तो नमाज जनाजा एक दुआ है। क्या है? बोले ये इनका कहना है, इसलिए तो नमाज जनाजा पढ़ने के बाद ये दुआ नहीं मांगते हैं। हम तो नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगते हैं। और हज़रत की मैं बात करूँ 1 मिनट के लिए, अगर कोई मोतरिज है, किसी को किसी बात पर एतराज है, तो वो अगर हकीकत में कुछ दीन इल्म रखता है तो सामने चला आए, बात हो जाएगी। कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, आज यही तय हो जाएगी बात। नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो हम दुआ भी पढ़ते हैं, मगर ये नजदी दुआ नहीं पढ़ते। कहते ये नमाज जनाजा जब दुआ है तो फिर दुआ पढ़कर क्या करें? तो हम दुआ उसके लिए करते हैं जिसके लिए दुआ नबी ने की है। दुआ उसके लिए करेंगे जिसके लिए दुआ रहमतुल लिल आलमीन ने किया है। दुआ उसके लिए करेंगे जिसके लिए दुआ आमना के लाल ने किया है। दुआ उसके लिए करेंगे जिसके लिए दुआ महबूबे परवरदिगार ने किया है। उठाओ मिशकात शरीफ, खोलो बाबू ज़िक्रिल यमन व शाम। मिशकात शरीफ हदीस की वो मुअतबर किताब है जो पूरे हिंदुस्तान के तमाम मदारिस इस्लामिया के अंदर, चाहे वो मदरसा वहाबियों का है, चाहे वो मदरसा नजदियों का है, चाहे वो मदरसा सुन्नियों का है, तमाम मदारिस में ये किताब पढ़ाई जाती है। बल्कि हकीकत ये है कि जब आलिमत कोर्स करने वाला कोई बच्चा हदीस पढ़ने की शुरुआत करता है, हदीस पढ़ने की इब्तिदा करता है, हदीस पढ़ने की स्टार्टिंग करता है, तो सबसे पहले इसी हदीस को पढ़ाया जाए। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। तो इसी मिशकात की मैं बात करता हूं। इसमें एक चैप्टर है बाबू ज़िक्रिल यमन व शाम, मुल्के यमन और मुल्के शाम का तज़किरा मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अदल्ले सहाबा किराम मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा मौजूद है। हालत ये है, पोजीशन ये है, कैफियत ये है कि यमन के भी सहाबा किराम मौजूद हैं, मुल्के शाम के भी सहाबा किराम मौजूद हैं और नजद के भी सहाबा किराम मौजूद हैं। आप बात को समझे फिर सुभान अल्लाह कहें। आज सऊदी अरब का जो रियाद है ना, जो लोग सऊदी जाते हैं वो जानते हैं, जद्दा रियाद, जो मौजूदा रियाद है ये पुराना नजद है, ये पुराना नजद है। तो अल्लाह के रसूल की महफिल, सहाबा किराम मौजूद, कुछ सहाबा मुल्के यमन के, कुछ सहाबा मुल्के शाम के और कुछ सहाबा नजद के, महफिल कायम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाया। तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह मुल्के शाम में बरकत अता फरमा। अल्लाह के रसूल ने जब ये दुआ की तो नजद के सहाबा किराम मौजूद थे, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई, दिल में चाहत पैदा हुई। इसकी सीटी बंद कर, वरना मैं बगैर माइक के बोलूंगा। अल्लाह के रसूल ने दुआ की कि ऐ अल्लाह मुल्के शाम में और मुल्के यमन में बरकत अता फरमा दे। तो जो नजद के सहाबा किराम थे उन्होंने अर्ज किया सल्लल्लाहु वफी नजदीना, ऐ अल्लाह के रसूल नजद के लिए भी बरकत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने दुआ ना फरमाई, खामोश रहे। फिर अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारे मुल्क शाम में बरकतें अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे लिए मुल्क यमन में बरकतें अता फरमा। तवज्जो हज़रात,
मुल्क यमन में और मुल्क शाम में बरकतें अता फरमा दे। नजद के सहाबा किराम ने फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह वफी नजदीना, ये हदीस के अल्फाज है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस में है। अल्लाह के रसूल ने फिर नजद के लिए दुआ नहीं की। तीसरी मर्तबा फिर अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। ऐ अल्लाह हमारे लिए मुल्क यमन में और मुल्क शाम में बरकतें अता फरमा। नजद के सहाबा किराम मौजूद थे, वो अर्ज करते हैं रसूलुल्लाह वफी नजदीना, ऐ अल्लाह के रसूल नजद के लिए भी बरकत की दुआ कर दीजिए कि नजद में भी बरकत हो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं उस इलाके के लिए, उस खित्ते के लिए दुआ कैसे कर सकता हूँ। हुनालिकल ज़लाज़िल वल फितनतु व बिहा यत्लऊ क़र्नु शयातीन, कि वहाँ तो ज़लज़ले और फितने होंगे और वहाँ से शैतानी सींग निकलेगा, वहाँ से फितना निकलेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने नजद के लिए दुआ नहीं किया। नजदियों के लिए अल्लाह के रसूल ने, बोले भाई, दुआ नहीं किया, बल्कि नबी ने क्या कहा कि वहां से कर्नु शयातीन, शैतानी सींग निकलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कर्न का माना, तवज्जो, कर्न का माना अरबी लुगत के एतबार से आप अल-कामुसुल जदीद उठाए, अल-मुंजिद उठाए, मिस्बाहुल लुगात उठाए, अरबी जबान की जितनी डिक्शनरियां हैं, सारी डिक्शनरियों को आप खंगाल डाले कि कर्न का माना सींग ही होता है। मगर हाय रे बदकिस्मती कि जब इन देवबंदियों ने इसका तर्जमा किया तो कर्न का माना देव कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर्न का माना गुरु किया। अगर किसी को ये हदीस न मिले तो हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़कीउल्लाह कादरी और हमारे हजरत अल्लामा मौलाना शाह आलम साहब किबला यहीं पे हैं, आप उनसे कभी रास्ता कायम कर सकते हैं। ये हदीस मौजूद है और मोतबर है, किताब भी मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, पढ़ते रहिए, बोलते रहिए जरा। तो अब आप देखिए जरा, नबी ने क्या फरमाया, शैतानी सींग निकलेगा, माशाअल्लाह। और उसका तर्जमा वहाबियों ने किया कि शैतानी जमात निकलेगी। बेशक हक है। अब देवबंद का माना आप देखिए, कुर्बान जाइए, मैं नबी के इल्म में, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्बान जाइए नबी के इल्म में गैब पर। देव का माना शैतान कौन नहीं जानता है, और बंद का माना जमात होता है। बेशक। तो देवबंद मालूम हुआ नबी ने 1400 साल पहले कहा था कि देवबंद ये नजद से निकलेगा। बेशक। तो इसलिए हम नजदियों के लिए दुआ नहीं करते, नजदियों की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ते, क्योंकि नबी ने इनके लिए दुआ नहीं की है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आजा तू नजदी लेके गंगों की किताबें, दिल के रजा का खंजर हम भी उठा रहे हैं। और कटी वालों की तरफ से मैं कह देना चाहता हूँ कि ये नजदी है कूड़ा करकट ठोकर से उड़ जाएगा, ये नजदी है कूड़ा करकट ठोकर से उड़ जाएगा, और झूमता एक दिन आएगा झोंका आला हजरत का। और एक दिन भी ऐसा आएगा, सुन ले आए देवबंदी तू, नगमा में लगाएगा झंडा आला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके इमाम अहमद रजा, मसलके इमाम अहमद रजा, मसलके इमाम अहमद रजा। मैं इस मूड में नहीं जी हजरत, बोलते रहिए, हक है। बोला जाए, इसलिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, माशाअल्लाह। बेशक। ये अल्लाह ने तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक। लेकिन जब छेड़ दिया गया है तो सोचता हूँ कि अब न छोड़ा जाए। जी जरूर। मेरा उसूल है, मैं पहले छेड़ता नहीं हूँ, और कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं। बेशक। सोचा था कि इनके बारे में नहीं कहूँ, अब कहना पड़ेगा, अब बोलना पड़ेगा। ये कहते हैं
उलमा आते हैं तो लेडीज लिबास पहन कर आते हैं, औरतों का लिबास पहन कर आते हैं। अरे मेरे भाई, आप लोग अपने बच्चे की जब शादी करते हैं, लड़के की जब शादी करते हैं, दूल्हा बनाते हैं तो क्या पहनाते हैं? बोले भाई। शेरवानी और सर पर शाफा। तो ये मर्दों का लिबास है कि औरतों का? तो क्या इनके घर में जब दुल्हन को दुल्हन बनाते हैं, अपनी बच्ची को दुल्हन बनाते हैं, तो क्या शेरवानी और साफा पहनाते हैं क्या? कोट पहन। बोलो भाई। मैं हमने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी, आज तक मेरी नजर से ऐसी औरत गुजरी ही नहीं जो शेरवानी पहनती हो और साफा बांधती हो। आप लोगों ने अगर देखा हो तो बताएं। तो इनकी औरतें कैसी हैं कि साफा बांधती है तो कहती है कि औरतों का लिबास पहन कर आती है। भाई, हिंदुस्तान के चलन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे घर की खवातीन आमतौर पर सिंपल कपड़ा, जिसको हम और आप जंपल और सिरवाल कहते हैं, तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अपनी जबान में आप सलवार बोलते हो उसको। ये दो लिबास हमारे, और सर पे दुपट्टा, ये हमारा बहुत मुहज्जब लिबास है, हमारी खवातीन का, हमारी बहनों का, हमारी माओ का। और हमारे मर्दों का लिबास कुर्ता और पायजामा और आमा शरीफ, और अल्लाह तौफीक दे तो जुब्बा, और तौफीक हो तो शेरवानी। यही लिबास मर्दों का है। लेकिन जब आलिम, सुन्नी आलिम स्टेज पर जब आता है, साफा बांधता है, जुब्बा पहनकर आता है, कुर्ता पायजामा पहनकर आता है, तो ये कहते हैं कि ये औरतों का लिबास है। तो मैं इनसे बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूँ कि पर्दा नशीन मर्दों बाहर निकलो, पर्दा नशीन मर्दों बाहर निकलो। क्यों अंदर बैठे हो अपने घर में छुप करके? क्या बात है। मर्दों का लिबास पहनने वाले तो मर्द के बीच में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाल्लाह। मेरी तकदीर से जलने वाले मेरी तकदीर से जलना छोड़ दे। मैं घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेके निकलता। वाह वाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बस आगे ज्यादा और नहीं कहना चाहता, वरना याद रख, एक चीज मैं कह देना चाहता, ज्यादा मैं किसी को छेड़ता नहीं, इतना उनके लिए काफी है। और नहीं मानेंगे तो याद रखें, एक बात कान खोल करके सुन ले, और रिकॉर्डिंग करने वाले रिकॉर्डिंग भी कर। जी जी, कहते हैं लिखने वाले लिख भी ले, सुनने वाले सुन भी ले कि मैं हिफ्जुल ईमान भी लाऊंगा, मैं तक़वतुल ईमान भी लाऊंगा, मैं बराहने कातिया भी लाऊंगा, मैं तहज़ीरुन नास भी लाऊंगा, मैं फ़ज़ाइल आमाल भी लाऊंगा। इनकी जितनी किताबें हैं, जितना काला चिट्ठा इनका है, ये सब मैं लेकर के आऊंगा। मेरे पास सारी किताबें मौजूद हैं। वाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी किताबें इनकी मौजूद हैं, लेकिन मैं उस बात को छेड़ना नहीं चाहता। फिर बात आमने सामने होगी, बात हक्कानियत की होगी। चढ़ाने और चढ़ाने से फर्क, बेशक। इसलिए बेहतर यह है कि खामोशी इख्तियार। और जो हदीस मैंने अभी पढ़ी है, जो हदीस मैंने अभी पढ़ा है, जिसका तज़किरा मैंने ये किया है कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने मिशकात शरीफ में बाबूद की जबन व शाप में इसको लिखा है। अगर एक भी देवबंदी, एक भी वहाबी इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मेरी मोटरसाइकिल यही खड़ी है। सही है, मेरी मोटरसाइकिल यही खड़ी है, चाबी मेरे पास भी नहीं है, ये हमारे नकीब आला फारूकी साहब के पास मौजूद है। और अगर इस पर भी उनका जी न भरे, इस पर भी तबीयत हरी ना हो, तो वो अपने सारे उलमा को बुला ले। क्या बात है, जिंदाबाद। सारे उलमा को बुला ले, जलीलिया वाले भी आ जाए, नूरुल उलूम वाले भी आ जाए, और आगे बढ़ता हो देवबंद वाले भी आ जाए, नदवा के आलिमों को भी बुला ले,
और अगर इतने भी सुकून न मिले तो सऊदी अरब के सारे उलमा को बुला ले। क्या बात इनके है। जितने बड़े बड़े आलिम हैं सबको बुलाए और कहीं और नहीं, यही वाह, यही कटी की सरजमीन पर, कटी की सरजमीन पर आग जलाई जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। यही कटी की सरजमीन पर आग जलाई जाएगी। अपने जिस आलिम को मोतबर समझते हो, जिस आलिम को सही समझते हो, इस फकीर के मुकाबले में पेश करे। ये फकीर भी आग में कूदेगा और इनका आलिम भी आग में कूदे। जो जल जाए वो झूठा है, जो बच जाए वो सच्चा है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जो जलेगा वाह, वो वाह, झूठा माना जाएगा क्या बात और है। जो बचेगा वो सच्चा माना जाएगा। बेशक, सुभान अगर अल्लाह। है हिम्मत तो ला अपना एक काली, वाह। अगर है हिम्मत तो ला अपना एक कारी, अगर है हिम्मत तो ला अपना एक हाफिज और जला यही बराल। ये फकीर यही बैठे बैठे साबित करके जाएगा और नहाज बदल कर बात मांगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, हक है। एक आलिम ले आओ अपना। वाह वाह, जलसों की बात करते हैं, माशाअल्लाह। हम नबी का मिलाद मनाते हैं। देखो दो जलसे सामने आते हैं। बेशक, एक आता है जश्न ईद मिलादुन नबी, बेशक, क्या आता है, जश्न ईद मिलादुन नबी, और एक पोस्टर होता है जलसे सीरतुन सीरत नबी। नबी। बेशक, तवज्जो, जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी और एक पोस्टर छपता है जलसे सीरतुन नबी। दीवारों पर लिखा देखा आपने कि नहीं लिखा देखा, बोलो भाई। जी जी, तो जो लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं वो सुन्नी होते हैं, बेशक, और जो लोग जलसे सीरतुन नबी करते हैं वो देवबंदी करते हैं। बेशक, मैं आमतौर पर इन बातों को नहीं बोलता हूँ, जब जरूरत पड़ती है तभी बोलता हूँ। बेशक, आज चूंकि जरूरत आ गई है इसलिए बोल रहा हूँ। बेशक, दो तरह के जलसे होते हैं, दो तरह की फिक्र होती है। तवज्जो, दो तरह की फिक्र के लोग। अब आप सोचिए, कोई सीरत मनाता है और कोई मिलाद मनाता है। बेशक, मिलाद का माना होता है नबी की पैदाइश, बेशक, मिलाद का माना पैदाइश, और मिलादुन नबी नबी की पैदाइश, बेशक, और जश्न ईद मिलादुन नबी नबी की पैदाइश की खुशी का जश्न। क्योंकि शैतान ऐसे मौके पर डिस्टर्ब ज्यादा करता है, वो नजर भी नहीं आता। आप माइक को वारिस के साथ रखें, लावारिस ना छोड़े इसे। तो दो तरह के जलसे, दो तरह के पोस्टर हर साल देखने को मिलते हैं। देखो आप, जो मैं बोलूंगा अगर सही हो तो आप करना। सामने आते हैं, एक जलसे ईद मिलादुन नबी और एक जलसे सीरतुन नबी, सीरतुन नबी और जश्न ईद मिलादुन नबी। अब दोनों बातों को आप देखिएगा। दादी कहाँ, अभी बैठो, अभी सुन के सीरत पूरा जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया हो उसी को तो सीरत उसका जवाब कैसे दो उनका, सीरतुन नबी, नबी ने जो किया। तुम लोग का जवाब देना है। नबी चले तो ये नबी की सीरत है, नबी बोले तो ये नबी की सीरत है, हमें ठंडी लगी। नबी रातों रात तौबा और इस्तगफार करे तो ये नबी की सीरत है, नबी जंग उहद में जाए दांत शहीद हो तो ये नबी की सीरत है, नबी बद्र और हुनैन में शामिल हो तो ये नबी की सीरत है, नबी खाए तो ये नबी की सीरत है, नबी रोजा रखे तो ये नबी की सीरत है, नबी गरीबों में सदका और खैरात करे तो ये नबी की सीरत है, नबी पर्दे का हुक्म औरतों को दे तो ये नबी की सीरत है। बोलो है कि नहीं, बोलते जाए। जो जो नबी ने किया वो सीरतुन नबी। पता क्या चला कि सीरतुन नबी को मनाया नहीं जाता है, सीरतुन नबी पर अमल किया जाता है। नमाज पढ़ी जाएगी, रोजा रखा जाएगा,
हज किया जाएगा, ज़कात अदा की जाएगी, माँ बाप की खिदमत की जाएगी, औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया जाएगा। इसी को कहते हैं सीरतुन नबी, नबी की सीरत और नबी पैदा हो इसको बयान किया जाए। जो मुजज़ात हुए, जो अल्लाह ने अपनी आयतों को जो दिखाया है उसको बयान किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जो माफौकुल असबाब मामलात हुए हैं और जो चीजें आदात के खिलाफ हैं उन चीजों का वजूद हुआ है, उन चीजों को बयान किया जाए शरीयत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में। इसी को मिलाद कहा जाता है। तो पता चला कि सीरत को मनाया नहीं जाता है, सीरत पर अमल किया जाता है और मिलाद को मनाया जाता है। इसलिए हम मिलाद को मनाते हैं और सीरत पर अमल करते हैं, सीरत को नहीं मनाते हैं। क्या सीरत को मनाते हैं कि आज नमाज पढ़ेंगे, आज नमाज पढ़ेंगे, आज नमाज पढ़ेंगे? तो सीरत पर अमल किया जाएगा, सीरत को मनाया नहीं जाएगा। दूसरी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि जी वालिही व सहाबी व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात मोहतरम, आप पूरी तवज्जो के साथ समाअत करें। हम मिलाद मनाते हैं तो कहने वाला ये कहता है कुरान में कहां लिखा, कहने वाला ये कहता है हदीस में कहां लिखा। तो ऐसा कि नहीं है, लेकिन क्या कुरान हदीस में लिखा हुआ होना जरूरी है? एक बात सुन लीजिए, हर सवाल का एक जवाब। अभी तुमको कोई नीचा नहीं दिखा था, हर सवाल का एक जवाब कि नहीं लिखा है इसीलिए तो हम मना रहे हैं, इसलिए तो चलो लेटो का ना। तो नहीं लिखा है इसीलिए हम मना रहे हैं। अगर लिखा होता कि ना मनाओ तो हम ना मनाते, लेकिन लिखा नहीं है इसीलिए हम मना। अगर लिखा होता कि ना मनाओ, जैसे मान लीजिए कुर्सी पड़ी हुई है, इतनी सारी कुर्सियां हैं, एक कुर्सी का पाया टूट जाए तो आप कहेंगे इस पर ना बैठो, बाकी सब पर बैठो, है कि नहीं? कुर्सी पड़ी हुई है, बैठने वाला बैठेगा, लेकिन जो कुर्सी टूट गई उसके बारे में क्या कहेंगे? इस पर ना बैठो, कि ऐसा कहेंगे? कुर्सी इधर रख देंगे, बोलेंगे इस पर बैठो, इस पर बैठो, इस पर बैठो, इस पर बैठो, सब मिलाएंगे। एक जो टूट गई है उसके बारे में कहेंगे इस पर ना बैठना, बाकी तो सब बैठने के लिए है। ऐसे ही अगर मना होता, रोका गया होता, लिखा ना होता, लिखा होता कि इसे न मनाओ तो हम न मनाते, लेकिन नहीं लिखा है इसीलिए तो हम मना रहे हैं। कहते हैं सहाबा किराम ने नहीं मनाया। क्या कहते हैं? सहाबा किराम ने नहीं मनाया। मैं कहता हूं सहाबा किराम अल्लाह के रसूल क्या बात है, मक्के वालों ने नहीं मनाया। क्या कहते हैं? मक्के वालों ने नहीं मनाया। तो आप बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में पैदा हुए तो उस वक्त कौन थे मक्के में? मुसलमान थे। जब नबी पैदा हुए तो मक्के में कौन कौन लोग रहते थे? 360 बुतों की पूजा करने वाले। तो मक्के वालों ने नहीं मनाया इसलिए तो हम मना रहे हैं, क्योंकि काफिर का ही नबी का मिलाद मनाता है। काफिर नबी का मिलाद नहीं मनाता, और सहाबा किराम ने मनाया। कैसे मनाया? कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना गए, मेरे नबी ने मक्के से हिजरत किया और मदीना तशरीफ ले गए। जब मदीने वालों को ये बात मालूम हुई कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, बचल के बोले हैं, जब मदीने वालों को ये मालूम हुआ, इस बात की जानकारी हुई कि मेरे आका मदीने में तशरीफ ला रहे हैं, तो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है मदीने वालों का हाल ये था, उनकी खुशी की पोजीशन ये थी कि फसाइदर रिजाल वन्निसाउ फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खिदम फित तरीक व युनादून या मुहम्मद या रसूलल्लाह। कि मर्द
बाहर निकल आए और बच्चे गली गली में फिर रहे थे। औरतें मकानों की छतों पर चढ़ गई थी और बच्चियां छतों पर चढ़ गई थी और सब के सब ये कह रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब नबी मदीने को जाए तो अहले मदीना नबी के लिए जश्न मनाए, जुलूस की शक्ल इख्तियार कर जाए और ये पढ़े तलाअल बदरु अलैना मिन ज़नियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। और कुछ लड़कियां ऐसी थी जो नज्जार के घराने की थी, वो ये कहती थी कि हमारी लड़कियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ। अहले मदीना ने नबी की आमद पर खुशी का इज़हार किया, लेकिन अब भी कोई कहे कि हम नहीं मानते तो हम किसी जबरदस्ती नहीं मनवाते। तुम नहीं मानते हो तो मत मानो, हमको तो मनाने दो। तुम नहीं मानते हो मत मानो, मगर हमको मनाने दो। कोई कहे चलो ठीक है, अच्छा ये हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो नबी का जिक्र करते हो ये कहाँ लिखा? ये जो नबी का जिक्र करते हो ये कहाँ लिखा हुआ है? और जो ये बुराई करते हो ये कहाँ लिखा हुआ है? कोई कहेगा अभी हमारी खिंचाई कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खबर पहुंची। मिशकात शरीफ की रिवायत में ये हदीस भी मौजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये खबर पहुंची कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपके नस्ब में किसी ने तान किया।